बीरबल और वह पंडित जिसने कहा, मैं बिना बोले राजा को मना सकता हूं। दरबार में उस दिन गहमा गहमी कुछ ज्यादा थी। सभी दरबारी एक दूसरे से कानाफूसी कर रहे थे और बीच बीच में अकबर की ओर देखते, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। अकबर खुद भी थोड़े उलझे से लग रहे थे और उनके माथे पर सोच की लकीरें इस बात का संकेत थीं कि मामला हल्का नहीं है। बीरबल अभी तक नहीं आया? अकबर ने हल्के झुंझलाए स्वर में पूछा। हुजूर, बुलावा भेजा गया है, वे अभी आते ही होंगे, एक दरबारी ने जवाब दिया। ठीक है, अकबर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्योंकि आज का दिन असामान्य होने वाला है। दरअसल कुछ ही दिन पहले एक अजीबोगरीब पंडित का आगमन दरबार में हुआ था। नाम था शांतानंद त्रिकालदर्शी पंडित, पर उन्होंने शुरुआत से ही यह शर्त रख दी थी कि वह ना बोलेगा, ना लिखेगा और ना किसी इशारे का प्रयोग करेगा। फिर भी वह राजा को मना कर देगा। मना करेगा क्या? बीरबल ने जब बाद में सुना तो हंस पड़ा। राजा को बिना बोले? हां, संदेश लाने वाला बोला। पंडित का दावा है कि राजा स्वेच्छा से हार मान लेंगे और मान लेंगे कि पंडित की बात सही थी, बिना पंडित के कुछ कहे। और पंडित ऐसा करेगा कैसे? बीरबल ने आंखें संकरी कीं। यही तो रहस्य है, संदेशवाहक बोला, और शायद इसी रहस्य को खोलने के लिए आज का दिन चुना गया है। दरबार में पंडित का प्रवेश कुछ देर बाद बीरबल आ गया और उसके पीछे भारी सादगी में लिपटा एक पतला दुबला इंसान दरबार में आया। चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं, ना ही अभिमान, बस सीधा, शांत और आंखें ऐसी जैसे हर किसी के मन की बात पढ़ रही हों। ये है पंडित शांतानंद, मुंशी जी ने कहा, और ये हैं हमारे दरबार के चतुर्थम रत्न बीरबल। अकबर ने दोनों की तरफ इशारा किया। पंडित ने सिर झुकाकर नमस्कार किया। पंडित जी, आप तो बोले नहीं, बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा। पर राजा को बिना बोले कैसे मना लेंगे? पंडित ने कुछ नहीं कहा। क्या आप इशारा करेंगे? पंडित ने सिर हिलाकर नहीं का संकेत दिया। कुछ लिखेंगे? फिर नहीं। तो फिर कैसे? बीरबल की भौहें उठीं। इस बार पंडित ने आंखें बंद कीं और एक गहरी सांस ली। फिर उसने अपनी झोली से एक लकड़ी की छोटी सी मूर्ति निकाली, जो दिखने में बेहद सामान्य थी, पर उस पर कुछ बेहद बारीक रेखाएं थीं। फिर बिना कुछ बोले वह सीधे राजा के पास गया और मूर्ति को उनके सामने टेबल पर रख दिया। और फिर पंडित वहां खड़ा रहा, कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं किया, बस खड़ा रहा। दरबार में सन्नाटा। अकबर ने मूर्ति को गौर से देखा। कुछ असहजता हुई, पर कोई कारण नहीं समझ आया। फिर उन्होंने मूर्ति को हाथ में लिया। उसका वजन सामान्य था, किंतु स्पर्श करते ही मानो मन कुछ बोझिल हो गया हो। एक विचित्र सी बेचैनी फैलने लगी। यह मूर्ति है तो साधारण, अकबर ने कहा, पर इसमें कुछ है, बीरबल बुदबुदाया। पंडित अब भी मौन खड़ा था। दरबार में सबकी आंखें मूर्ति और राजा पर जमी थीं। अचानक राजा ने मूर्ति को नीचे रख दिया और बोले, मैं मानता हूं कि इस पंडित की बात में कोई रहस्य है। मैं जानना चाहता हूं कि यह क्या कर रहा है मेरे मन के साथ। बीरबल ने आंखें फैलाईं। अकबर ने स्वयं कह दिया, मैं मानता हूं, यह कुछ अद्भुत कर रहा है। बिना बोले, बिना किसी संकेत के, बीरबल की हलचल। बीरबल उठ खड़ा हुआ और सीधा पंडित के पास गया। उसने धीरे से कहा, मैं जानना चाहता हूं कि आपने क्या किया। राजा ने खुद स्वीकार किया कि आप उन्हें मना चुके हैं। पंडित चुप। ठीक है, बीरबल मुस्कुराया, तो अब खेल शुरू होता है। उसी रात बीरबल ने वह मूर्ति अपने पास मंगवा ली। हर कोण से देखी, हर रेखा को समझने की कोशिश की। फिर उसने राजा से कहा, हुजूर, यदि आप आज की रात इस मूर्ति को अपने पास रखें और मुझे सुबह बताएं कि आपने क्या महसूस किया, तो हम जान सकते हैं कि इसमें क्या है। राजा सहमत हो गए। अगली सुबह बीरबल। अकबर बोले, वो मूर्ति, मैं सारी रात सो नहीं पाया। ऐसा लग रहा था कि कोई मुझसे कुछ कहना चाहता है, पर बोल नहीं रहा। मेरा मन बेचैन था। मैंने सपने में भी उस पंडित को देखा।
बीरबल ने सिर हिलाया। यह कोई साधारण बात नहीं है। इस मूर्ति में कुछ है, पर जादू नहीं, यह मनोविज्ञान है। जैसे? अकबर ने उत्सुक होकर पूछा। मूर्ति में कुछ चित्र हैं, कुछ प्रतीक। यह ब्राह्मी लिपि में बना है, पर लिखित नहीं, चित्रात्मक है। हर रेखा आपके अवचेतन से जुड़ती है, और जो राजा के पास सबसे गुप्त विचार होते हैं उन्हें कुरेदने लगती है। पर कैसे? क्योंकि वह पंडित एक साधारण कलाकार नहीं है। वह शायद मनोचिकित्सा का ज्ञाता है, या फिर आपका पुराना शत्रु जो मानसिक दबाव से आपको झुका रहा है। अकबर चौंक पड़े। नया मोड़ उसी दिन बीरबल ने पंडित से अकेले में बात करने का प्रस्ताव रखा। पंडित चुप रहा। बीरबल ने कहा, तुम राजा को बिना बोले मना सकते हो, पर अब समय है मेरी बात सुनने का। और जैसे ही उसने यह कहा, पंडित ने पहली बार होठों में एक हल्की मुस्कान लाकर सिर झुका दिया। तो तुम बोल सकते हो? बीरबल ने पूछा। पंडित ने कहा, मैं बोल सकता हूं, पर जब सब मौन में डर जाते हैं तब शब्द व्यर्थ हो जाते हैं। बीरबल ने उसकी बात को ध्यान से सुना। तो तुम राजा को डराना चाहते थे? बीरबल ने ताना मारा। नहीं, पंडित बोला, मैं बस यह दिखाना चाहता था कि मौन की शक्ति सबसे अधिक होती है। पर तुम्हारा उद्देश्य क्या था? पंडित चुप हो गया। बीरबल की योजना। बीरबल ने अब तक बहुत कुछ समझ लिया था, लेकिन उसे पंडित के इरादों का पूरा पता लगाना था। उसने एक योजना बनाई। अगले दिन दरबार में वह स्वयं एक मूर्ति लाया जो हूबहू वैसी ही थी। उसने उसे पंडित के सामने रखा और कहा, आज मैं बिना बोले तुमको मना करूंगा। दरबार में हंसी छूट गई। पंडित कुछ नहीं बोला। बीरबल ने वही स्थिति बनाई जैसी पंडित ने बनाई थी। पंडित की आंखें मूर्ति पर गड़ गईं। कुछ ही क्षणों में उसके चेहरे का रंग हल्का हुआ। उसके हाथ कांपने लगे। बोलो मत, बीरबल ने कहा, बस सिर झुका दो। अगर तुमने मान लिया है कि मेरी मूर्ति ने तुम्हें मना लिया। पंडित ने धीरे से सिर झुका दिया। अकबर ने जोर से ताली बजाई। वाह बीरबल, क्या चाल थी। पर बीरबल जानता था यह अंत नहीं था। और अब? पंडित मुस्कुराया और बोला, बीरबल, तुमने जो किया वो काबिले तारीफ है, लेकिन मेरी असली योजना अब भी शुरू नहीं हुई है। बीरबल की भौहें तन गईं। तुम राजा को नहीं, दरबार को नहीं, पूरे देश को एक मौन में ले जाना चाहते हो, है ना? पंडित ने सिर झुकाकर कहा, हां, क्योंकि जब सब चुप होते हैं तब सच्चाई सबसे ऊंची आवाज में बोलती है। और फिर वह दरबार से चला गया, बिना कुछ कहे, पर एक नया डर, एक नई जिज्ञासा छोड़कर। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल अकेले खड़ा रह गया, उस रहस्य के सामने जो अब भी सुलझा नहीं था। जब बीरबल खुद मौन हो गया और पूरे दरबार ने डर कर बोलना बंद कर दिया। दरबार में सन्नाटा था। सबकी निगाहें उस दिशा में थीं जिधर पंडित शांतानंद गया था, लेकिन वह अब वहां नहीं था। बीरबल के मन में हलचल थी। यह कोई आम ढोंगी नहीं था जो जादू टोने से लोगों को डराता फिरता था। यह आदमी गहरे दिमाग का खिलाड़ी था, और उसकी चालें साधारण नहीं, सिद्धांतों पर आधारित थीं। राजा अकबर ने बीरबल की ओर देखा। तो क्या यह सच है? वह पूरे राज्य में मौन फैलाना चाहता है? बीरबल ने उत्तर दिया, मौन नहीं हुजूर, नियंत्रण। वह जानता है कि जब इंसान बोलता नहीं तो मन बोलने लगता है, और वही सबसे खतरनाक स्थिति होती है। वह सोच पर राज करना चाहता है। पर यह कैसे संभव है? राजा ने पूछा। बीरबल मुस्कुराया। बस एक नया भ्रम फैलाकर। उसकी मूर्ति एक माध्यम थी, पर उसका असली उद्देश्य है विचारों में मौन की शक्ति को स्थापित कर देना, ताकि लोग खुद अपने विचारों से डरने लगें और उसे मार्गदर्शक मान लें। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें वही करना होगा जो कोई भी तर्कशील व्यक्ति करता है, सच्चाई को सामने लाना। पर इस बार मेरे शब्द नहीं, मेरा मौन बोलेगा। राजा और दरबारियों की भौहें चढ़ गईं। बीरबल का मौन आंदोलन। अगले दिन से बीरबल ने दरबार में बोलना बंद कर दिया। न कोई उत्तर, न कोई तर्क, न कोई चुटकी, बस मौन। राजा ने पूछा, बीरबल,
यह क्या नौटंकी है? कोई उत्तर नहीं। क्या तुम भी उस पंडित के प्रभाव में आ गए हो? फिर भी कोई उत्तर नहीं। दरबारी कुहासे में खोए जैसे दिखने लगे। बीरबल अब रोज सुबह दरबार में एक सफेद पत्थर लाता और उसे सामने रख देता। उस पर कुछ नहीं लिखा होता, कोई आकृति नहीं, बस सफेदी। दरबार में अब हंसी नहीं थी, तर्क नहीं थे। बीरबल की चुप्पी धीरे धीरे दरबारियों के मन में एक डर घोलने लगी। हर किसी को लगने लगा कि कहीं ना कहीं कुछ बड़ा हो रहा है, और यह सब उस मौन के मंत्र से जुड़ा है जिसे पंडित शांतानंद लाया था। कुछ ही दिनों में राजधानी में अफवाह फैल गई। बीरबल अब किसी और के नियंत्रण में है, शायद उस पंडित के। लोगों ने बोलना बंद कर दिया, व्यापारियों ने बातें करनी बंद की, शिक्षक कक्षाओं में चुप रहने लगे, मंदिरों में पुजारियों की प्रार्थनाएं तक मंद हो गईं। और पंडित, वह राजधानी के बाहर एक निर्जन पेड़ के नीचे ध्यान में बैठा रहता, बिना बोले। और लोग वहां सिर झुकाकर लौट जाते, मानो किसी नए अवतार को मान्यता दे रहे हों। बीरबल का असली इरादा 20वें दिन राजा के आदेश पर बीरबल को बुलाया गया। अकबर ने आदेश दिया, बीरबल, या तो बोलो या तुमसे तुम्हारा पद वापस ले लिया जाएगा। बीरबल मुस्कुराया, फिर पहली बार बोले, हुजूर, आप बोल तो रहे हैं, पर आपकी प्रजा चुप हो चुकी है। यही था पंडित का उद्देश्य, और मैंने आपको दिखा दिया कि यह कितना खतरनाक है। दरबार में सन्नाटा टूट गया। राजा चौंक कर बोले, तो यह सब तुमने जानबूझकर किया? हां, बीरबल ने कहा, मौन की शक्ति दिखाकर मैंने आपको उसका डर दिखाया। जब राजा भी अपने सबसे विश्वास पात्र मंत्री से बात ना कर सके तो आमजन का क्या होगा? तुम्हारा कहना है कि अगर पंडित की बात को समर्थन मिलता तो पूरी राजधानी एक मानसिक कैद बन जाती, जहां लोग खुद अपने विचारों से डरने लगते और हर चुप्पी को आदेश समझने लगते। राजा ने गहरी सांस ली। उन्हें एहसास हुआ कि पंडित की रणनीति कितनी सूक्ष्म और गहरी थी। वह लड़ाई तलवारों की नहीं थी, वह चेतना की थी। पंडित के पास फिर जाना। अब राजा ने आदेश दिया कि पंडित को फिर दरबार में बुलाया जाए। उन्हें वहां सिर्फ एक पंखुड़ी मिली जिस पर लिखा था, मौन वहां शक्ति है, जहां शब्द बेअसर हों। मैं गया नहीं, मैं हर चुप्पी में हूं। राजा ने वह पंक्ति बीरबल को दी। बीरबल ने पढ़ा और हल्के से मुस्कुराया। शब्द बेअसर तब होते हैं जब बोलने वाले ईमानदार ना हो, और हमारे दरबार में अभी भी ईमानदारी है। फिर भी, राजा ने कहा, ऐसे लोगों से सावधान रहना होगा जो शब्दों के बिना दिल और दिमाग जीतने निकलें। वे या तो संत होते हैं या सबसे खतरनाक रणनीतिकार, और कभी कभी दोनों, बीरबल ने कहा। अंतिम निर्णय अकबर ने एक फरमान जारी किया, राज्य में कोई भी व्यक्ति अगर मौन रहकर प्रभाव फैलाना चाहता है तो वह पहले अपने उद्देश्य की स्पष्ट व्याख्या करेगा। किसी को मानसिक भ्रम से नियंत्रित करने की अनुमति नहीं होगी। राज्य में फिर से हलचल लौटी। लोग बोलने लगे, बाजारों में रौनक आई, शिक्षक फिर से पढ़ाने लगे और बीरबल फिर से मुस्कुराने लगे। और उस दिन बीरबल ने राजा से कहा, हुजूर, मैंने एक बात सीखी है। कभी कभी मौन सबसे ऊंची आवाज होती है, पर अगर वह सच्चाई से जुड़ा ना हो तो वह सबसे बड़ा धोखा भी बन सकता है। राजा ने कहा, और जो लोग चुप रहकर लोगों को झुकाना चाहते हैं? बीरबल मुस्कुराया, उनके लिए हमारा दरबार हमेशा बोलेगा, और तर्क से बोलेगा, क्योंकि जहां तर्क है वहां धोखे का कोई स्थान नहीं। कहानी समाप्त। अगली कहानी। जब बीरबल ने दरबार में कहा, मुझे अब सच्चाई से नफरत है, और वजह गजब की थी। बादशाह अकबर ने कभी सोचा भी नहीं था कि बीरबल जैसी समझदार आत्मा एक दिन दरबार के बीचों बीच खड़ा होकर ऐलान कर देगा, हुजूर, मुझे अब सच्चाई से नफरत हो गई है। सन्नाटा। दरबारियों के मुंह खुले के खुले। मुंशी जी की कलम हवा में ही अटक गई। तानसेन ने अपने रियाज के सुर गले में ही फंसा लिए, और बादशाह अकबर ने चौंकते हुए 2 बार पूछा, क्या कहा तुमने बीरबल? बीरबल ने दोबारा कहा, अब और भी जोर से, मुझे सच्चाई से नफरत हो गई है।
यह वही बीरबल था जो हर बार सच्चाई का साथ देता था, भले ही सामने खड़ा आदमी खुद बादशाह ही क्यों न हो। वही बीरबल जो जरा सी बेईमानी पर भी गुस्से में तालियों की जगह तर्कों की चोट कर देता था। अब वही बीरबल यह कह रहा था। तो सवाल यही था, क्यों? शुरुआत। एक अजीब शिकायत घटना की शुरुआत 2 दिन पहले हुई थी, जब दरबार में एक बेहद अजीब किस्म की शिकायत दर्ज हुई। शिकायतकर्ता थे पंडित चेतन मिश्र, शहर के सबसे सम्मानित विद्वान। उनके कपड़ों की सफेदी इतनी उज्जवल थी कि सामने बैठा आदमी एक बार को सोचता, क्या ये कपड़े ही बोलते हैं कि हम चरित्र हैं? उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई। हुजूर, मेरा मानना है कि राज्य के कुछ लोग जानबूझकर सच बोल बोलकर मुझे बदनाम कर रहे हैं। अकबर भौचक्के। मतलब ये बादशाह सलामत। पंडित बोले, मेरे घर में जितना घी है उससे अधिक अफवाहें उड़ती हैं कि मैं उसमें पानी मिलाता हूं। मेरी बीवी मुझसे कहती है कि मैं रसोई के सामान में चोरी करता हूं। मेरे शिष्य कहते हैं कि मैं उन्हें सिर्फ वही सिखाता हूं जो मुझे खुद भी समझ नहीं आता। और इनमें से क्या सच है? बीरबल ने हल्की मुस्कान से पूछा। वही तो, पंडित बोले, ये सब सच है। अब दरबार में हंसी छूट गई, पर पंडित बहुत गंभीर थे। पर बीरबल जी, पंडित बोले, अब मेरा जीवन नरक हो गया है। लोग मुझे मेरा सच दिखाकर अपमानित करते हैं। अब मैं चाहता हूं कि राज्य में एक आदेश हो, सच्चाई को सीमित किया जाए। बीरबल का सुझाव बीरबल ने मुस्कुराकर पूछा, आप चाहते हैं कि हम राज्य में सच बोलने पर कर लगा दें? हां, पंडित बोले, या कम से कम उसकी सीमा तय करें। बादशाह ने हंसते हुए कहा, यह तो दिलचस्प है। बीरबल, क्या किया जा सकता है? बीरबल ने कुछ पल सोचा और बोला, हुजूर, अगर राज्य में सच्चाई समस्या बन रही है तो हमें 1 सप्ताह का प्रयोग करना चाहिए। झूठ सप्ताह। इस हफ्ते हर कोई सिर्फ झूठ बोलेगा, सच्चाई वर्जित होगी। दरबारियों की आंखें फैल गईं। मतलब, बीरबल बोले, किसी को अगर भूख लगी है तो वह कहे, मैं बिल्कुल तृप्त हूं। अगर किसी को तकलीफ है तो वह कहे, जीवन आनंदमय है। अगर कोई किसी से नफरत करता है तो उसे कहना होगा, तुम्हारे बिना जीना अधूरा है। और आप बीरबल? अकबर ने पूछा। बीरबल ने कहा, मैं भी सिर्फ झूठ बोलूंगा और देखेंगे क्या होता है जब पूरी दुनिया सच्चाई से आजाद हो जाए। झूठ सप्ताह की शुरुआत दरबार के हर कोने में घोषणाएं चिपकाई गईं। आदेश। इस सप्ताह सच्चाई पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। सिर्फ झूठ बोलना अनिवार्य है। पहले दिन ही अजीबोगरीब नजारे दिखने लगे। मंत्री ने रिपोर्ट दी, हुजूर, हमारी सारी नदियां दूध से भर गई हैं। अकबर मुस्कुराए, बिल्कुल, और मेरी तलवार अब फूलों से बनी है। रसोई में हलवाई ने बताया, आज मैंने हलवे में सोने की पत्तियां मिलाई हैं, परंतु खेद है, वह उड़ गईं। यह सब सुनकर बीरबल झोर झोर से हंसता रहा। पर तीसरे दिन बीरबल की बेचैनी। बीरबल अब ज्यादा नहीं बोल रहा था। दरबार में चुप बैठा रहता। जब भी कोई कुछ पूछता जवाब देता, पर चेहरे पर मुस्कान नहीं होती। अकबर ने देखा कि बीरबल अब अकेले में बैठा रहता है। चौथे दिन जब उन्होंने बीरबल से पूछा, क्या तुम ठीक हो? बीरबल बोला, जी हुजूर, मैं पूरी तरह असंतुष्ट नहीं हूं। मतलब मैं ठीक हूं, क्योंकि झूठ बोलना अनिवार्य है। अब बादशाह को चिंता हुई। 5वें दिन बीरबल दरबार में आया और जोर से बोला, अब मुझे सच्चाई से नफरत हो गई है। वजह जो सबको चौंका गई। अकबर ने पूछा, तुम्हें सच्चाई से नफरत क्यों हो गई बीरबल?
बीरबल ने गहरी सांस ली, क्योंकि जब हमने झूठ बोलना शुरू किया तब लगा जैसे कोई बोझ हट गया हो। लोग हंसने लगे, हल्के हो गए। लेकिन कुछ ऐसा भी हुआ जो मैंने सोचा नहीं था। क्या? मेरे सबसे पुराने नौकर हरदत्त, जो 20 साल से मेरे साथ है, उसने मुझसे कहा, हुजूर, आप मेरे बिना भी बहुत अच्छे हैं, आपको मेरी जरूरत नहीं, और फिर चला गया। पर वह तो झूठ बोल रहा था, है ना? शायद सच वही था जो उसने झूठ में छिपा दिया। बीरबल की आवाज धीमी हो गई, और मेरे ही घर में मेरी पत्नी ने कहा, तुम हर रोज इतने अच्छे कपड़े पहनते हो मानो किसी और के लिए सज रहे हो। वह हंस रही थी, पर उसकी आंखें कह रही थीं कि उसमें सच्चाई थी। अब दरबार बिल्कुल शांत था। बादशाह सलामत, बीरबल बोले, अब मुझे हर झूठ में छिपी सच्चाई दिखती है, और अब सच्चाई से डर लगता है, इसलिए नफरत हो गई है। उलझनें बढ़ती हैं। अब दरबार असमंजस में था। एक तरफ झूठ बोलने का आदेश था, दूसरी ओर सबके चेहरों पर एक सच्चाई की छाया तैर रही थी। कोई दरबारी किसी की ओर देखकर हंसता, पर उसकी आंखें कुछ और कहती। मंत्री ने रिपोर्ट दी, राज्य में चोरों ने कबूल कर लिया है कि वे संत हैं, और अब लोगों ने उन्हें पूजा शुरू कर दी है। अकबर अब उलझन में थे। तो क्या हमें यह प्रयोग रोक देना चाहिए? बीरबल ने कहा, नहीं हुजूर, अभी नहीं। हमें इस खेल को अंतिम दिन तक चलने देना चाहिए, क्योंकि असली परिणाम अब आने वाला है। 7वां दिन। सबसे बड़ा झूठ 7वें दिन बीरबल दरबार में सबसे पहले आया। सबने देखा कि उसने एक कागज अपने सामने रखा है। अकबर आए। क्या घोषणा है बीरबल? बीरबल ने कागज उठाया और पढ़ा। मैं बीरबल स्वीकार करता हूं कि मैंने आज तक इस दरबार में जो भी किया वह स्वार्थवश किया। मैंने कभी किसी की भलाई नहीं चाही। मैंने राजा की कभी चिंता नहीं की, केवल अपनी प्रसिद्धि की। सन्नाटा। फिर बीरबल ने कहा, और यह था आज का सबसे बड़ा झूठ। अब तालियां बज उठीं, लेकिन तभी दरबार के पीछे से एक गहरी आवाज आई। क्या यह सच नहीं है बीरबल? सबने मुड़कर देखा। एक नया चेहरा, सफेद दाढ़ी, तिरछी टोपी, गहरी आंखें। तुम कौन? अकबर बोले, मैं। वह आदमी बोला, वह सच्चाई हूं जिसे तुम सबने झूठ में बदल दिया। जब सच्चाई दरबार में चलकर आई और बीरबल ने उसे दरवाजे पर रोकने की कोशिश की, दरबार में मौन पसरा था। हर आंख उस अजनबी को घूर रही थी जिसने खुद को सच्चाई कहा था। वह आदमी तेजी से आगे बढ़ा और बीरबल के सामने खड़ा हो गया। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, आवाज में वजन और आंखों में कोई भारी इतिहास। तो तुम वही हो, बीरबल ने कहा, जिससे अब मुझे नफरत हो गई है। उस आदमी ने एक ठंडी मुस्कान दी। हां, और मैं वही हूं जिससे सब डरते हैं, लेकिन सब मुझसे उम्मीद भी रखते हैं। राजा अकबर आगे आए और बोले, तुम अगर सच्चाई हो तो यह बताओ, तुम्हारी असलियत क्या है? क्या तुम हमें दुख देने आई हो या सच्चाई से मुक्ति? उस अजनबी ने जवाब दिया, मैं वो हूं जो बोलने वालों की जुबान जलाती हूं, सुनने वालों के कान जलाती हूं, और फिर भी सब कहते हैं हमें सच्चाई चाहिए। बीरबल आगे बढ़ा और बोला, अगर तुम सच्चाई हो तो एक सवाल का जवाब दो, क्या हर सच्चाई जरूरी है? जरूरी नहीं, सच्चाई बोली, पर हर सच्चाई अपना रास्ता खुद बना लेती है। बीरबल की परीक्षा। बीरबल ने दरबार में घोषणा की, आज मैं खुद पर एक प्रयोग करता हूं। अगर यह सच है कि मैं सच्चाई से नफरत करने लगा हूं, तो यह दरबार यह तय करेगा कि मैं इस पद के योग्य नहीं रहा। लेकिन अगर मैं खुद सच्चाई का सामना कर सकूं बिना टूटे, तो यह सिद्ध होगा कि डरना और नफरत करना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। राजा अकबर ने हामी भरी। क्या परीक्षा होगी? बीरबल ने कहा, मुझे सच्चाई से वो सुनना है जो मैं खुद से कभी नहीं कहना चाहता। सच्चाई ने एक कदम आगे बढ़ाया और कहा, ठीक है बीरबल, तो सुनो। तुम हर बार जीतते हो, पर तुम में भी हार का डर बैठा है। तुम सबको हंसाते हो, लेकिन खुद अक्सर रातों में चुप रोते हो।
तुमने इतने साल दरबार में बिताए पर कभी खुद से नहीं मिले। तुम जो भी करते हो वह सबके लिए होता है, सिवाय खुद के लिए। दरबार अब सांसें रोककर सुन रहा था। बीरबल की आंखें कुछ पलों को झपकी नहीं। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, तुम सही हो। दरबार की उलटी चाल राजा अकबर ने तालियां बजाईं। बीरबल, तुमने वह कर दिखाया जो कोई दरबारी नहीं कर पाया। तुमने खुद को सच्चाई के सामने नंगा खड़ा कर दिया। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, सच्चाई से नफरत इसलिए नहीं थी कि वह गलत है, बल्कि इसलिए कि वह नजदीक थी और मैं खुद से दूर था। सच्चाई ने अब सभी की ओर देखा और बोला, अब मैं जाती हूं, पर मैं कहीं नहीं जाती। मैं वहीं रहती हूं जहां लोग मुझे जगह देते हैं, और सबसे पहले हर इंसान के भीतर। फिर वह आदमी धीमे धीमे दरबार से बाहर निकला। उसकी पीठ पर कोई बोझ नहीं था, शायद इसलिए कि वो किसी और का बोझ था ही नहीं। अंतिम निष्कर्ष उस दिन बीरबल ने राजा से कहा, हुजूर, मैं एक प्रस्ताव देना चाहता हूं। क्यों न हम राज्य में एक सत्य मंत्रालय खोलें। वहां लोग अपनी सच्चाई कह सकें, चाहे वो खुद के बारे में हो या दुनिया के बारे में, बगैर डरे, बगैर झूठ के। अकबर ने कहा, और उसका पहला सदस्य कौन होगा? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, मैं, एक ऐसा आदमी जो कभी कभी खुद से भी झूठ बोलता है। राजा ने हंसते हुए ताली बजाई। अंतिम वाक्य और दरबार में उस दिन से एक नई परंपरा शुरू हुई। हर हफ्ते एक दिन, जब बीरबल अपनी सबसे असहज सच्चाई सुनाता और सब चुपचाप सुनते, क्योंकि कुछ सच्चाइयां सिर्फ सुनी जाती हैं, पूछी नहीं जाती। कहानी समाप्त। अगली कहानी। अकबर ने कहा, जिसने सबसे ज्यादा झूठ पकड़े वही असली वजीर होगा। और सब हक्के बक्के रह गए। बादशाह अकबर सुबह सुबह अपने बाग में टहल रहे थे, जब अचानक उनका ध्यान एक तोते की तरफ गया। तोता बार बार कह रहा था, जहां झूठ है वहां सत्ता है, जहां सच्चाई है वहां सजा है। अकबर रुक गए। उन्होंने अपनी भौहें चढ़ाईं और तोते से पूछा, कहां से सीखा तूने ये? तोते ने पलटकर जवाब दिया, उसी दरबार से जहां आप बैठते हैं। अकबर को ठेस पहुंची। वे गुस्से से मुड़े और सीधा दरबार की ओर चल पड़े। दरबार लगा ही था। बीरबल अपनी जगह मुस्कुरा रहे थे। बाकी दरबारी अपनी अपनी चालाक आंखों में वजीर बनने के ख्वाब समेटे बैठे थे। झूठ का खेल अकबर ने आकर घोषणा कर दी, आज से दरबार में एक प्रतियोगिता चलेगी, झूठ पकड़ो प्रतियोगिता। जो दरबारी सबसे ज्यादा झूठ पकड़ेगा वही दरबार का अगला मुख्य वजीर बनेगा, क्योंकि मुझे अब सिर्फ वही आदमी चाहिए जो सच्चाई को कपड़े पहनाकर सामने लाने की हिम्मत रखता हो। सन्नाटा छा गया। कई दरबारी ऐसे थे जो खुद झूठ बोलने में माहिर थे। अब उन्हें झूठ पहचानना था। यही सबसे बड़ा उल्टा पड़ने वाला खेल था। बीरबल मुस्कुराए, लेकिन कुछ बोले नहीं। पहला दिन, झूठों की बौछार प्रतियोगिता शुरू होते ही दरबारियों ने आरोपों की झड़ी लगा दी। मंत्री सूबेदार खां बोले, हुजूर, सेनापति सलीम साहब ने कहा था कि उन्होंने 40 हाथियों से युद्ध जीता। असल में उस दिन उनकी पगड़ी ही उड़ गई थी और हाथी तो कहीं आसपास भी नहीं थे। दरबारी रामचंद्र बोले, मैंने अपने कानों से सुना। भंडारी लाल साहब ने कहा था कि उनके पास 5 गायें हैं जो सोना देती हैं। मैंने देखा, वो गायें तो लकड़ी भी नहीं खाती। हर दरबारी हर रोज 1-2 झूठ पकड़ता, सबका हिसाब रखा जा रहा था। अकबर ने शर्त रखी थी, सिर्फ वही झूठ गिना जाएगा जिसे तुम साबित कर सको। बीरबल का तरीका, बीरबल ने एक अलग रास्ता चुना। वो किसी का नाम नहीं ले रहे थे, न किसी पर आरोप लगा रहे थे। वो सिर्फ घूम रहे थे, गलियों में, बाजारों में, महल के भीतर सेवकों से बात कर रहे थे, बूट पालिश वाले से लेकर रसोई के भांडे धोने वाले तक। राजा ने एक दिन पूछा, बीरबल, तुम झूठ पकड़ने की प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले रहे क्या?
बीरबल बोले, हुजूर, मैं प्रतियोगिता में नहीं, झूठ के मन में घुसा हुआ हूं। एक अजीब दावेदार तीसरे दिन एक अजनबी दरबार में आया। लंबा चौड़ा, नीले कपड़े, सिर पर मोर पंख वाली पगड़ी। उसने कहा, मैं भी झूठ पकड़ सकता हूं, मेरा नाम है सत्येश्वर। अकबर बोले, तो क्या तुम प्रतियोगिता में हिस्सा लोगे? मैंने तो पहले ही 200 झूठ पकड़ लिए हैं, सिर्फ इस दरबार की दीवारों से। दरबारी चौंके, दीवारें भी झूठ बोलती हैं? रामचंद्र हंस पड़ा। सत्येश्वर बोला, जब कोई दरबारी कहता है कि मैं राजा से प्रेम करता हूं और अगली ही सांस में सोचता है कि काश मैं राजा बन जाता, तब दीवारें झूठ को दर्ज कर लेती हैं। बीरबल ने मुस्कुराकर देखा, दिलचस्प है। प्रतियोगिता का मोड़ अब दरबार 2 हिस्सों में बांट चुका था। एक ओर वे जो झूठ खोज रहे थे, दूसरी ओर बीरबल और सत्येश्वर जो झूठ खोज रहे थे खुद में। 5वें दिन बीरबल दरबार में आए और बोले, हुजूर, मैंने आज तक 17 झूठ पकड़े, मगर सब मेरे खुद के थे। दरबार हंस पड़ा, लेकिन अकबर ने पूछा, और वो कौन कौन से झूठ थे? बीरबल बोले, मैंने सोचा कि मैं सच्चा हूं, वो झूठ था। मैंने समझा कि मैं दूसरों से बेहतर हूं, वो झूठ था। मैंने माना कि मैं हर बात में सही हूं, वो भी झूठ था। अकबर गंभीर हो गए, बाकी दरबारी बेचैन। एक और योजना अब दरबारी सत्येश्वर के पास पहुंचने लगे। हमें बताओ कि झूठ कहां है? सत्येश्वर ने कहा, अगर तुम्हें झूठ पकड़ना है तो औस्टी आराउ कोनी, लोगों की बात नहीं, उनकी मंशा एका पकड़ो। अगर कोई कहे कि मैं खुश हूं, तो देखो उसकी आंखें क्या कहती हैं। सूबेदार खान ने सोचा, मैं तो अब मुख्य वजीर बन ही जाऊंगा। उन्होंने अगले दिन बीरबल पर ही झूठ का आरोप लगा दिया। हुजूर, बीरबल कहते हैं कि उन्हें राजा से मोह नहीं है, फिर भी वह हमेशा राजा के सबसे पास बैठते हैं। यह एक राजनीतिक झूठ है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आप भी कहते हैं कि आप राजा के सेवक हैं, पर हर सुबह आईना देखकर कहते हैं, वाह, आज तो मैं ही बादशाह लगता हूं। दरबार में ठहाका। प्रतियोगिता का आखिरी दिन अकबर ने सबको बुलाया और कहा, आज अंतिम दिन है, हर दरबारी अपना आंकड़ा बताए। रामचंद्र, मैंने 21 झूठ पकड़े। सूबेदार खां, मैंने 33 झूठ उजागर किए। सत्येश्वर, मैंने 78 झूठ पकड़े, सभी मानसिक झूठ। बीरबल चुप रहे। अकबर ने पूछा, और तुम बीरबल? बीरबल ने कहा, मैंने कोई संख्या नहीं गिनी, पर मैंने एक झूठ पकड़ा जो बाकी सारे झूठों का बाप है। कौन सा? बीरबल बोले, यह झूठ कि हम झूठ पहचान सकते हैं, क्योंकि हर झूठ तब तक झूठ नहीं होता जब तक हम उसे सच मानते रहते हैं, और हर सच कभी न कभी किसी झूठ से पैदा हुआ होता है। सन्नाटा। अंतिम निर्णय? अकबर बोले, बीरबल, तुमने अब तक सिर्फ दर्शन किया, गिनती नहीं। बीरबल बोले, तो हुजूर, फिर आप भी आज निर्णय न करें, समझें? अकबर ने ठंडी सांस ली, फिर बोले, अगर तुम्हारी बात सही है तो असली वजीर वही होगा जो झूठों की संख्या नहीं। गहराई समझे। अब सबकी नजरें बीरबल और सत्येश्वर पर थीं, लेकिन तभी दरबार में भागता हुआ एक सिपाही आया और बोला, हुजूर, सत्येश्वर, असल में कोई पंडित नहीं बल्कि एक जादूगर निकला है, और वो झूठ बोल बोलकर सबका दिमाग पढ़ रहा है। जब बीरबल ने उस आदमी को पकड़ा जो झूठ पकड़ने आया था, पर खुद सबसे बड़ा झूठ था, दरबार में सन्नाटा छा गया। सत्येश्वर, जो अभी तक बड़े गौरव से झूठ पकड़ने वाले का मुखौटा पहने हुए था, अब संदिग्ध बन चुका था। सिपाही की बात सुनते ही दरबारियों में खुसुर फुसुर शुरू हो गई।
जादूगर, क्या ये हमारी बातें सुन सकता है? तो क्या ये अब तक सबको बेवकूफ बना रहा था? अकबर ने कठोर स्वर में पूछा। सत्येश्वर, क्या यह सच है? सत्येश्वर शांत रहा। उसने एक गहरी सांस ली और फिर बोला, हुजूर, झूठ तो वही होता है जिसे पकड़ा न जा सके, और मैं पकड़ा गया तो समझो मैं झूठ ही था। दरबार में फिर एक सन्नाटा, लेकिन बीरबल की आंखें अब चमक रही थीं। उन्होंने एक कदम आगे बढ़कर कहा, आपका अपराध सिर्फ झूठ बोलना नहीं है, बल्कि झूठ की पूजा करवाना है। आपने झूठ को इतना आकर्षक बना दिया कि लोग उसकी चमक में सच देख ही नहीं पाए। अकबर बोले, क्या हम इसे दंडित करें? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, नहीं हुजूर, इसका सबसे बड़ा दंड यही होगा कि यह अब किसी को झूठ कह नहीं पाएगा, क्योंकि अब हर कोई इसे पहचान चुका है। बीरबल की गुप्त रणनीति दरबार से बाहर निकलने के बाद अकबर ने बीरबल को बुलाकर पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि यह आदमी जादूगर है? बीरबल बोले, मैंने देखा, जब भी कोई दरबारी उससे सवाल पूछता, वह उत्तर देने से पहले उसकी आंखों में झांकता, जैसे दिमाग पढ़ रहा हो, और जब मैंने उससे सवाल नहीं किया तब वो उलझा गया। एक सच्चा सत्यवक्ता सवाल की प्रतीक्षा नहीं करता, वो सच के भार से खुद बोल पड़ता है। अकबर ने ठंडी सांस लेकर कहा, इस दरबार में अब झूठ के इतने रूप हो गए हैं कि उन्हें पहचानना ही असली कला हो गई है। बीरबल मुस्कुराए, और हुजूर, कला को समझने के लिए कलाकार की जरूरत होती है, जासूस की नहीं। झूठ पकड़ो, प्रतियोगिता का नया मोड़। अकबर ने आदेश दिया कि प्रतियोगिता बंद नहीं होगी, बल्कि अब एक नया चरण शुरू होगा। हर दरबारी अब एक दिन के लिए दरबार का झूठ विशेषज्ञ बनेगा, और उसे साबित करना होगा कि किस झूठ को पकड़ना जरूरी था। और किसे नजरअंदाज करना ही बुद्धिमानी थी। पहले दिन की बारी आई। रामचंद्र। उन्होंने सबसे पहले बीरबल पर आरोप लगाया। बीरबल साहब कहते हैं कि वे राजा के सबसे वफादार सेवक हैं, लेकिन उन्होंने कल एक फकीर को दरबार से बिना मिले वापस भेज दिया, जबकि राजा ने कहा था कि हर याचक को सम्मान मिलना चाहिए। बीरबल मुस्कुराए। वो फकीर नहीं था, वो वही सत्येश्वर था, नई वेशभूषा में लौट कर आया था। मेरे सेवक ने उसे पहचान लिया था। अकबर बोले, तो तुमने एक झूठे को सम्मान न देकर सच्चाई का सम्मान किया। अच्छा किया। रामचंद्र पसीने पसीने। एक रहस्यमयी पर्ची। इसी बीच बीरबल को एक पर्ची मिली, अनाम पत्र। उसमें लिखा था, अगर तुम सच में झूठों के बादशाह हो तो कल सुबह शाही बाग में आओ, वहां तुम्हें मिलेगा वो आदमी जो झूठ नहीं बोलता लेकिन फिर भी हर किसी को धोखा देता है। बीरबल ने पर्ची मुट्ठी में दबा ली और चुपचाप मुस्कुराए। अगले दिन शाही बाग में बीरबल सुबह सुबह अकेले बाग में पहुंचे। वहां एक वृद्ध खड़ा था, सफेद कपड़े, लकड़ी की छड़ी और आंखों में वो चमक जो सिर्फ चालाकी के साथ मिलती है। वृद्ध ने बीरबल को देखते ही कहा, मैं न झूठ बोलता हूं न सच, फिर भी लोग मुझसे सबसे ज्यादा धोखा खाते हैं। बीरबल ने पूछा, तो तुम कौन हो? वृद्ध मुस्कुराया, मैं ब्रह्म हूं। बीरबल की भौहें चढ़ गईं। लोग जो मानते हैं वही सच होता है, और मैं उन्हें वही मानने देता हूं जो वे मानना चाहते हैं। बीरबल चुप। वृद्ध ने पूछा, अब बताओ, क्या झूठ पकड़ने की प्रतियोगिता में भ्रम भी एक गिनती है? बीरबल ने गहरी सांस ली और कहा, अगर नहीं है तो हम सब हार चुके हैं, क्योंकि भ्रम ही वह झूठ है जो किसी को अपराधी भी बनाता है और किसी को वजीर भी। अंत नहीं, बस शुरुआत। वृद्ध गायब हो गया। बीरबल अकेले खड़े थे, मगर अब उनके पास एक नया सवाल था। अगर झूठ और भ्रम के बीच रेखा दिखती नहीं तो क्या हम कभी सच्चाई तक पहुंच सकते हैं? और क्या दरबार में अभी कोई ऐसा बैठा है जो झूठ की आड़ में एक बहुत बड़ी सच्चाई को छुपा रहा है? बीरबल ने ठान लिया, अब वो प्रतियोगिता जीतने नहीं, खोलने चला है, उस सबसे बड़े झूठ को जो अब तक सबके बीच बैठा है।
और सबको दिखता है, फिर भी कोई पहचान नहीं पाता। जब बीरबल ने दरबार की दीवारों से पूछा, तुमने अब तक सबसे बड़ा झूठ किसका सुना है? और जवाब अंदर से आया। बीरबल उस दिन शाम को दरबार में नहीं गए। वो सीधे उसी जगह पहुंचे जहां दरबार की सबसे पुरानी दीवारें खड़ी थीं। मुगल स्थापत्य का वो हिस्सा जो सब कुछ चुपचाप सुनता रहा था। वहां सिर्फ एक बुजुर्ग पहरेदार था, जिसकी आंखों में बरसों का अनुभव और होठों पर हमेशा एक चुप्पी थी। बीरबल ने उससे पूछा, कभी दीवारों को बोलते सुना है? वो बोला, दीवारें बोलती नहीं साहब, मगर याद रखती हैं। बीरबल ने दीवार की तरफ देखा और कहा, अगर ये दीवारें बता सकती तो जरूर बताती कि किसका झूठ सबसे बड़ा था। बात हल्की थी, मगर अगले ही दिन जैसे पूरी राजधानी में कोई अदृश्य आग लग गई। दीवार ने जवाब दिया, सुबह दरबार के मुख्य हाल में सभी दरबारी जमा हुए, लेकिन कुर्सियों पर चुप्पी थी। अचानक मुख्य दरवाजे के पास एक शाही सैनिक भागता हुआ आया और बोला, हुजूर, दीवार पर कुछ लिखा गया है, खून से। अकबर उठे। बीरबल पहले ही बाहर निकल चुके थे। जब सब पहुंचे तो देखा, दरबार की सबसे पुरानी दीवार पर लाल रंग में लिखा था, सबसे बड़ा झूठ। वो था जिसने कहा, मैं हमेशा राजा का वफादार रहा। पूरा दरबार स्तब्ध। बीरबल चुपचाप सामने खड़े थे। अकबर ने पूछा, क्या यह तुम्हारा काम है? बीरबल बोले, नहीं हुजूर, लेकिन यह जवाब उसी से आया है जो वक्त की तरह सब कुछ देखता और जानता है। असली राज उजागर अब दरबार में अजीब खलबली मच गई। सभी दरबारी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। किसने कहा था ऐसा? कौन दावा करता रहा है कि वो सबसे वफादार है? सूबेदार खां, जो बीते दिनों में सबसे ज्यादा झूठ पकड़ने का दावा कर चुके थे, घबराए। उन्होंने खड़े होकर कहा, यह किसी का शरारती मजाक है। दीवारें कब से न्याय करने लगीं? बीरबल बोले, जब दरबार अंधा हो जाए तब दीवारें बोलने लगती हैं। फिर उन्होंने सबके सामने वो दस्तावेज रखा जो उन्होंने पिछली रात राज्य के गुप्त अभिलेखागार से निकाला था। उसमें दर्ज था, 3 साल पहले एक गुप्त साजिश की सूचना खुद सूबेदार खां ने दुश्मन राज्य को दी थी, और बाद में उसी का पर्दाफाश करने का श्रेय भी खुद ही ले लिया। अकबर की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या मतलब? बीरबल बोले, उसने झूठ पकड़ा नहीं था, झूठ बनाया था, ताकि वो खुद वफादार दिखे। अब सभी दरबारी सन्न थे। आखिरी न्याय अकबर ने गुस्से में कहा, सूबेदार खां, तुमने न सिर्फ मुझसे बल्कि पूरे राज्य से विश्वासघात किया। सूबेदार ने गिड़गिड़ाकर कहा, हुजूर, मैंने बाद में वही राजर आपके सामने लाकर प्रायश्चित किया था। बीरबल बोले, लेकिन आपने वो किया जब पकड़ लिए जाने का डर बढ़ गया था। सच्चाई वो होती है जिसे कोई देखे या न देखे, फिर भी इंसान करे, और आपने सच्चाई की हत्या करके झूठ की पूजा की। अकबर ने हाथ उठाया, गुनहगार को उसके पद से हटाकर बंदी गृह भेजा जाए। और वो पल भर को रुके, फिर बोले, आज से झूठ पकड़ने की प्रतियोगिता समाप्त की जाती है, क्योंकि असली झूठ सिर्फ भाषा में नहीं, नियत में होता है, और नियत मापने का कोई तराजू नहीं सिवाय विश्वास के। बीरबल का अंतिम कथन अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम झूठों से थक नहीं जाते बीरबल? बीरबल मुस्कुराए और बोले, झूठ वो धागा है जो समाज को सीता बनाकर हर बार अग्नि परीक्षा में डालता है, लेकिन मुझे संतोष है कि मैं हर बार राम की तरह खड़ा होता हूं, न्याय के लिए, प्रेम से नहीं, कर्तव्य से। अकबर ने उठकर बीरबल को गले लगा लिया, तुम सिर्फ मेरे वजीर नहीं, मेरे आत्मा के दर्पण हो। समापन उस दिन से दरबार में कोई झूठ पकड़ने की कोशिश नहीं करता था, क्योंकि अब सभी जानते थे कि झूठ को पकड़ना नहीं, जीवन से दूर रखना ही असली वजीर की पहचान है। और बीरबल, वो अब भी रोज दरबार में आते थे, पर अब वो सबसे पहले अपनी जगह पर बैठने से पहले दीवार को देखते थे और मुस्कुराकर कहते थे,
अब कोई झूठ यहां टिकेगा नहीं, क्योंकि अब दीवारें बोलती नहीं, हम सब सुनने लगे हैं। पाप्त दरबार में उस दिन गहमा गहमी कुछ ज्यादा थी। सभी दरबारी एक दूसरे से कानाफूसी कर रहे थे और बीच बीच में अकबर की ओर देखते, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। अकबर खुद भी थोड़े उलझे से लग रहे थे और उनके माथे पर सोच की लकीरें इस बात का संकेत थीं कि मामला हल्का नहीं है। बीरबल अभी तक नहीं आया? अकबर ने हल्के झुंझलाए स्वर में पूछा। हुजूर, बुलावा भेजा गया है, वे अभी आते ही होंगे, एक दरबारी ने जवाब दिया। ठीक है, अकबर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्योंकि आज का दिन असामान्य होने वाला है। दरअसल कुछ ही दिन पहले एक अजीबोगरीब पंडित का आगमन दरबार में हुआ था। नाम था शांतानंद त्रिकालदर्शी पंडित, पर उन्होंने शुरुआत से ही यह शर्त रख दी थी कि वह ना बोलेगा, ना लिखेगा और ना किसी इशारे का प्रयोग करेगा। फिर भी वह राजा को मना कर देगा। मना करेगा क्या? बीरबल ने जब बाद में सुना तो हंस पड़ा। राजा को बिना बोले? हां, संदेश लाने वाला बोला। पंडित का दावा है कि राजा स्वेच्छा से हार मान लेंगे और मान लेंगे कि पंडित की बात सही थी, बिना पंडित के कुछ कहे। और पंडित ऐसा करेगा कैसे? बीरबल ने आंखें संकरी कीं। यही तो रहस्य है, संदेशवाहक बोला, और शायद इसी रहस्य को खोलने के लिए आज का दिन चुना गया है। दरबार में पंडित का प्रवेश कुछ देर बाद बीरबल आ गया और उसके पीछे भारी सादगी में लिपटा एक पतला दुबला इंसान दरबार में आया। चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं, ना ही अभिमान, बस सीधा, शांत और आंखें ऐसी जैसे हर किसी के मन की बात पढ़ रही हों। ये है पंडित शांतानंद, मुंशी जी ने कहा, और ये हैं हमारे दरबार के चतुर्थम रत्न बीरबल। अकबर ने दोनों की तरफ इशारा किया। पंडित ने सिर झुकाकर नमस्कार किया। पंडित जी, आप तो बोले नहीं, बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा। पर राजा को बिना बोले कैसे मना लेंगे? पंडित ने कुछ नहीं कहा। क्या आप इशारा करेंगे? पंडित ने सिर हिलाकर नहीं का संकेत दिया। कुछ लिखेंगे? फिर नहीं। तो फिर कैसे? बीरबल की भौहें उठीं। इस बार पंडित ने आंखें बंद कीं और एक गहरी सांस ली। फिर उसने अपनी झोली से एक लकड़ी की छोटी सी मूर्ति निकाली, जो दिखने में बेहद सामान्य थी, पर उस पर कुछ बेहद बारीक रेखाएं थीं। फिर बिना कुछ बोले वह सीधे राजा के पास गया और मूर्ति को उनके सामने टेबल पर रख दिया। और फिर पंडित वहां खड़ा रहा, कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं किया, बस खड़ा रहा। दरबार में सन्नाटा। अकबर ने मूर्ति को गौर से देखा। कुछ असहजता हुई, पर कोई कारण नहीं समझ आया। फिर उन्होंने मूर्ति को हाथ में लिया। उसका वजन सामान्य था, किंतु स्पर्श करते ही मानो मन कुछ बोझिल हो गया हो। एक विचित्र सी बेचैनी फैलने लगी। यह मूर्ति है तो साधारण, अकबर ने कहा, पर इसमें कुछ है, बीरबल बुदबुदाया। पंडित अब भी मौन खड़ा था। दरबार में सबकी आंखें मूर्ति और राजा पर जमी थीं। अचानक राजा ने मूर्ति को नीचे रख दिया और बोले, मैं मानता हूं कि इस पंडित की बात में कोई रहस्य है। मैं जानना चाहता हूं कि यह क्या कर रहा है मेरे मन के साथ। बीरबल ने आंखें फैलाईं। अकबर ने स्वयं कह दिया, मैं मानता हूं यह कुछ अद्भुत कर रहा है। बिना बोले, बिना किसी संकेत के, बीरबल की हलचल। बीरबल उठ खड़ा हुआ और सीधा पंडित के पास गया। उसने धीरे से कहा, मैं जानना चाहता हूं कि आपने क्या किया। राजा ने खुद स्वीकार किया कि आप उन्हें मना चुके हैं। पंडित चुप। ठीक है, बीरबल मुस्कुराया, तो अब खेल शुरू होता है। उसी रात बीरबल ने वह मूर्ति अपने पास मंगवा ली। हर कोण से देखी, हर रेखा को समझने की कोशिश की। फिर उसने राजा से कहा, हुजूर, यदि आप आज की रात इस मूर्ति को अपने पास रखें और मुझे सुबह बताएं कि आपने क्या महसूस किया, तो हम जान सकते हैं कि इसमें क्या है। राजा सहमत हो गए। अगली सुबह बीरबल। अकबर बोले, वो मूर्ति, मैं सारी रात सो नहीं पाया। ऐसा लग रहा था कि कोई मुझसे कुछ कहना चाहता है, पर बोल नहीं रहा।
मेरा मन बेचैन था। मैंने सपने में भी उस पंडित को देखा। बीरबल ने सिर हिलाया। यह कोई साधारण बात नहीं है। इस मूर्ति में कुछ है, पर जादू नहीं, यह मनोविज्ञान है। जैसे? अकबर ने उत्सुक होकर पूछा। मूर्ति में कुछ चित्र हैं, कुछ प्रतीक। यह ब्राह्मी लिपि में बना है, पर लिखित नहीं, चित्रात्मक है। हर रेखा आपके अवचेतन से जुड़ती है, और जो राजा के पास सबसे गुप्त विचार होते हैं उन्हें कुरेदने लगती है। पर कैसे? क्योंकि वह पंडित एक साधारण कलाकार नहीं है। वह शायद मनोचिकित्सा का ज्ञाता है, या फिर आपका पुराना शत्रु जो मानसिक दबाव से आपको झुका रहा है। अकबर चौंक पड़े। नया मोड़ उसी दिन बीरबल ने पंडित से अकेले में बात करने का प्रस्ताव रखा। पंडित चुप रहा। बीरबल ने कहा, तुम राजा को बिना बोले मना सकते हो, पर अब समय है मेरी बात सुनने का। और जैसे ही उसने यह कहा, पंडित ने पहली बार होठों में एक हल्की मुस्कान लाकर सिर झुका दिया। तो तुम बोल सकते हो? बीरबल ने पूछा। पंडित ने कहा, मैं बोल सकता हूं, पर जब सब मौन में डर जाते हैं तब शब्द व्यर्थ हो जाते हैं। बीरबल ने उसकी बात को ध्यान से सुना। तो तुम राजा को डराना चाहते थे? बीरबल ने ताना मारा। नहीं, पंडित बोला, मैं बस यह दिखाना चाहता था कि मौन की शक्ति सबसे अधिक होती है। पर तुम्हारा उद्देश्य क्या था? पंडित चुप हो गया। बीरबल की योजना। बीरबल ने अब तक बहुत कुछ समझ लिया था, लेकिन उसे पंडित के इरादों का पूरा पता लगाना था। उसने एक योजना बनाई। अगले दिन दरबार में वह स्वयं एक मूर्ति लाया जो हूबहू वैसी ही थी। उसने उसे पंडित के सामने रखा और कहा, आज मैं बिना बोले तुमको मना करूंगा। दरबार में हंसी छूट गई। पंडित कुछ नहीं बोला। बीरबल ने वही स्थिति बनाई जैसी पंडित ने बनाई थी। पंडित की आंखें मूर्ति पर गड़ गईं। कुछ ही क्षणों में उसके चेहरे का रंग हल्का हुआ। उसके हाथ कांपने लगे। बोलो मत, बीरबल ने कहा, बस सिर झुका दो। अगर तुमने मान लिया है कि मेरी मूर्ति ने तुम्हें मना लिया। पंडित ने धीरे से सिर झुका दिया। अकबर ने जोर से ताली बजाई। वाह बीरबल, क्या चाल थी। पर बीरबल जानता था यह अंत नहीं था। और अब? पंडित मुस्कुराया और बोला, बीरबल, तुमने जो किया वो काबिले तारीफ है, लेकिन मेरी असली योजना अब भी शुरू नहीं हुई है। बीरबल की भौहें तन गईं। तुम राजा को नहीं, दरबार को नहीं, पूरे देश को एक मौन में ले जाना चाहते हो, है ना? पंडित ने सिर झुकाकर कहा, हां, क्योंकि जब सब चुप होते हैं तब सच्चाई सबसे ऊंची आवाज में बोलती है। और फिर वह दरबार से चला गया, बिना कुछ कहे, पर एक नया डर, एक नई जिज्ञासा छोड़कर। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल अकेले खड़ा रह गया, उस रहस्य के सामने जो अब भी सुलझा नहीं था। जब बीरबल खुद मौन हो गया और पूरे दरबार ने डर कर बोलना बंद कर दिया। दरबार में सन्नाटा था। सबकी निगाहें उस दिशा में थीं जिधर पंडित शांतानंद गया था, लेकिन वह अब वहां नहीं था। बीरबल के मन में हलचल थी। यह कोई आम ढोंगी नहीं था जो जादू टोने से लोगों को डराता फिरता था। यह आदमी गहरे दिमाग का खिलाड़ी था, और उसकी चालें साधारण नहीं, सिद्धांतों पर आधारित थीं। राजा अकबर ने बीरबल की ओर देखा। तो क्या यह सच है? वह पूरे राज्य में मौन फैलाना चाहता है? बीरबल ने उत्तर दिया, मौन नहीं हुजूर, नियंत्रण। वह जानता है कि जब इंसान बोलता नहीं तो मन बोलने लगता है, और वही सबसे खतरनाक स्थिति होती है। वह सोच पर राज करना चाहता है। पर यह कैसे संभव है? राजा ने पूछा। बीरबल मुस्कुराया। बस एक नया भ्रम फैलाकर। उसकी मूर्ति एक माध्यम थी, पर उसका असली उद्देश्य है विचारों में मौन की शक्ति को स्थापित कर देना, ताकि लोग खुद अपने विचारों से डरने लगें और उसे मार्गदर्शक मान लें। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें वही करना होगा जो कोई भी तर्कशील व्यक्ति करता है, सच्चाई को सामने लाना। पर इस बार मेरे शब्द नहीं, मेरा मौन बोलेगा। राजा और दरबारियों की भौहें चढ़ गईं। बीरबल का मौन आंदोलन। अगले दिन से बीरबल ने दरबार में बोलना बंद कर दिया। न कोई उत्तर, न कोई तर्क, न कोई चुटकी।
बस मौन। राजा ने पूछा, बीरबल, यह क्या नौटंकी है? कोई उत्तर नहीं। क्या तुम भी उस पंडित के प्रभाव में आ गए हो? फिर भी कोई उत्तर नहीं। दरबारी कुहासे में खोए जैसे दिखने लगे। बीरबल अब रोज सुबह दरबार में एक सफेद पत्थर लाता और उसे सामने रख देता। उस पर कुछ नहीं लिखा होता, कोई आकृति नहीं, बस सफेदी। दरबार में अब हंसी नहीं थी, तर्क नहीं थे। बीरबल की चुप्पी धीरे धीरे दरबारियों के मन में एक डर घोलने लगी। हर किसी को लगने लगा कि कहीं ना कहीं कुछ बड़ा हो रहा है, और यह सब उस मौन के मंत्र से जुड़ा है जिसे पंडित शांतानंद लाया था। कुछ ही दिनों में राजधानी में अफवाह फैल गई। बीरबल अब किसी और के नियंत्रण में है, शायद उस पंडित के। लोगों ने बोलना बंद कर दिया, व्यापारियों ने बातें करनी बंद की, शिक्षक कक्षाओं में चुप रहने लगे, मंदिरों में पुजारियों की प्रार्थनाएं तक मंद हो गईं। और पंडित, वह राजधानी के बाहर एक निर्जन पेड़ के नीचे ध्यान में बैठा रहता, बिना बोले। और लोग वहां सिर झुकाकर लौट जाते, मानो किसी नए अवतार को मान्यता दे रहे हों। बीरबल का असली इरादा 20वें दिन राजा के आदेश पर बीरबल को बुलाया गया। अकबर ने आदेश दिया, बीरबल, या तो बोलो या तुमसे तुम्हारा पद वापस ले लिया जाएगा। बीरबल मुस्कुराया, फिर पहली बार बोले, हुजूर, आप बोल तो रहे हैं, पर आपकी प्रजा चुप हो चुकी है। यही था पंडित का उद्देश्य, और मैंने आपको दिखा दिया कि यह कितना खतरनाक है। दरबार में सन्नाटा टूट गया। राजा चौंक कर बोले, तो यह सब तुमने जानबूझकर किया? हां, बीरबल ने कहा, मौन की शक्ति दिखाकर मैंने आपको उसका डर दिखाया। जब राजा भी अपने सबसे विश्वास पात्र मंत्री से बात ना कर सके, तो आमजन का क्या होगा? तुम्हारा कहना है कि अगर पंडित की बात को समर्थन मिलता तो पूरी राजधानी एक मानसिक कैद बन जाती, जहां लोग खुद अपने विचारों से डरने लगते और हर चुप्पी को आदेश समझने लगते। राजा ने गहरी सांस ली। उन्हें एहसास हुआ कि पंडित की रणनीति कितनी सूक्ष्म और गहरी थी। वह लड़ाई तलवारों की नहीं थी, वह चेतना की थी। पंडित के पास फिर जाना। अब राजा ने आदेश दिया कि पंडित को फिर दरबार में बुलाया जाए। उन्हें वहां सिर्फ एक पंखुड़ी मिली, जिस पर लिखा था, मौन वहां शक्ति है, जहां शब्द बेअसर हों। मैं गया नहीं, मैं हर चुप्पी में हूं। राजा ने वह पंक्ति बीरबल को दी। बीरबल ने पढ़ा और हल्के से मुस्कुराया। शब्द बेअसर तब होते हैं जब बोलने वाले ईमानदार ना हो, और हमारे दरबार में अभी भी ईमानदारी है। फिर भी, राजा ने कहा, ऐसे लोगों से सावधान रहना होगा जो शब्दों के बिना दिल और दिमाग जीतने निकलें। वे या तो संत होते हैं या सबसे खतरनाक रणनीतिकार, और कभी कभी दोनों। बीरबल ने कहा। अंतिम निर्णय अकबर ने एक फरमान जारी किया, राज्य में कोई भी व्यक्ति अगर मौन रहकर प्रभाव फैलाना चाहता है तो वह पहले अपने उद्देश्य की स्पष्ट व्याख्या करेगा। किसी को मानसिक भ्रम से नियंत्रित करने की अनुमति नहीं होगी। राज्य में फिर से हलचल लौटी। लोग बोलने लगे, बाजारों में रौनक आई, शिक्षक फिर से पढ़ाने लगे और बीरबल फिर से मुस्कुराने लगे। और उस दिन बीरबल ने राजा से कहा, हुजूर, मैंने एक बात सीखी है। कभी कभी मौन सबसे ऊंची आवाज होती है, पर अगर वह सच्चाई से जुड़ा ना हो तो वह सबसे बड़ा धोखा भी बन सकता है। राजा ने कहा, और जो लोग चुप रहकर लोगों को झुकाना चाहते हैं? बीरबल मुस्कुराया, उनके लिए हमारा दरबार हमेशा बोलेगा, और तर्क से बोलेगा, क्योंकि जहां तर्क है वहां धोखे का कोई स्थान नहीं। कहानी समाप्त। अगली कहानी। जब बीरबल ने दरबार में कहा, मुझे अब सच्चाई से नफरत है, और वजह गजब की थी। बादशाह अकबर ने कभी सोचा भी नहीं था कि बीरबल जैसी समझदार आत्मा एक दिन दरबार के बीचों बीच खड़ा होकर ऐलान कर देगा, हुजूर, मुझे अब सच्चाई से नफरत हो गई है। सन्नाटा। दरबारियों के मुंह खुले के खुले। मुंशी जी की कलम हवा में ही अटक गई। तानसेन ने अपने रियाज के सुर गले में ही फंसा लिए, और बादशाह अकबर ने चौंकते हुए 2 बार पूछा, क्या कहा तुमने बीरबल? बीरबल ने दोबारा कहा,
अब और भी जोर से, मुझे सच्चाई से नफरत हो गई है। यह वही बीरबल था जो हर बार सच्चाई का साथ देता था, भले ही सामने खड़ा आदमी खुद बादशाह ही क्यों न हो। वही बीरबल जो जरा सी बेईमानी पर भी गुस्से में तालियों की जगह तर्कों की चोट कर देता था। अब वही बीरबल यह कह रहा था। तो सवाल यही था, क्यों? शुरुआत। एक अजीब शिकायत घटना की शुरुआत 2 दिन पहले हुई थी, जब दरबार में एक बेहद अजीब किस्म की शिकायत दर्ज हुई। शिकायतकर्ता थे पंडित चेतन मिश्र, शहर के सबसे सम्मानित विद्वान। उनके कपड़ों की सफेदी इतनी उज्जवल थी कि सामने बैठा आदमी एक बार को सोचता, क्या ये कपड़े ही बोलते हैं कि हम चरित्र हैं? उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई। हुजूर, मेरा मानना है कि राज्य के कुछ लोग जानबूझकर सच बोल बोलकर मुझे बदनाम कर रहे हैं। अकबर भौचक्के। मतलब ये बादशाह सलामत। पंडित बोले, मेरे घर में जितना घी है उससे अधिक अफवाहें उड़ती हैं कि मैं उसमें पानी मिलाता हूं। मेरी बीवी मुझसे कहती है कि मैं रसोई के सामान में चोरी करता हूं। मेरे शिष्य कहते हैं कि मैं उन्हें सिर्फ वही सिखाता हूं जो मुझे खुद भी समझ नहीं आता। और इनमें से क्या सच है? बीरबल ने हल्की मुस्कान से पूछा। वही तो, पंडित बोले, ये सब सच है। अब दरबार में हंसी छूट गई, पर पंडित बहुत गंभीर थे। पर बीरबल जी, पंडित बोले, अब मेरा जीवन नरक हो गया है। लोग मुझे मेरा सच दिखाकर अपमानित करते हैं। अब मैं चाहता हूं कि राज्य में एक आदेश हो, सच्चाई को सीमित किया जाए। बीरबल का सुझाव बीरबल ने मुस्कुराकर पूछा, आप चाहते हैं कि हम राज्य में सच बोलने पर कर लगा दें? हां, पंडित बोले, या कम से कम उसकी सीमा तय करें। बादशाह ने हंसते हुए कहा, यह तो दिलचस्प है। बीरबल, क्या किया जा सकता है? बीरबल ने कुछ पल सोचा और बोला, हुजूर, अगर राज्य में सच्चाई समस्या बन रही है तो हमें 1 सप्ताह का प्रयोग करना चाहिए। झूठ सप्ताह। इस हफ्ते हर कोई सिर्फ झूठ बोलेगा, सच्चाई वर्जित होगी। दरबारियों की आंखें फैल गईं। मतलब, बीरबल बोले, किसी को अगर भूख लगी है तो वह कहे, मैं बिल्कुल तृप्त हूं। अगर किसी को तकलीफ है तो वह कहे, जीवन आनंदमय है। अगर कोई किसी से नफरत करता है तो उसे कहना होगा, तुम्हारे बिना जीना अधूरा है। और आप बीरबल? अकबर ने पूछा। बीरबल ने कहा, मैं भी सिर्फ झूठ बोलूंगा और देखेंगे क्या होता है जब पूरी दुनिया सच्चाई से आजाद हो जाए। झूठ सप्ताह की शुरुआत दरबार के हर कोने में घोषणाएं चिपकाई गईं। आदेश। इस सप्ताह सच्चाई पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। सिर्फ झूठ बोलना अनिवार्य है। पहले दिन ही अजीबोगरीब नजारे दिखने लगे। मंत्री ने रिपोर्ट दी, हुजूर, हमारी सारी नदियां दूध से भर गई हैं। अकबर मुस्कुराए, बिल्कुल, और मेरी तलवार अब फूलों से बनी है। रसोई में हलवाई ने बताया, आज मैंने हलवे में सोने की पत्तियां मिलाई हैं, परंतु खेद है, वह उड़ गईं। यह सब सुनकर बीरबल झोर झोर से हंसता रहा। पर तीसरे दिन बीरबल की बेचैनी। बीरबल अब ज्यादा नहीं बोल रहा था। दरबार में चुप बैठा रहता। जब भी कोई कुछ पूछता जवाब देता, पर चेहरे पर मुस्कान नहीं होती। अकबर ने देखा कि बीरबल अब अकेले में बैठा रहता है। चौथे दिन जब उन्होंने बीरबल से पूछा, क्या तुम ठीक हो? बीरबल बोला, जी हुजूर, मैं पूरी तरह असंतुष्ट नहीं हूं। मतलब मैं ठीक हूं, क्योंकि झूठ बोलना अनिवार्य है। अब बादशाह को चिंता हुई। 5वें दिन बीरबल दरबार में आया और जोर से बोला, अब मुझे सच्चाई से नफरत हो गई है। वजह जो सबको चौंका गई। अकबर ने पूछा,
तुम्हें सच्चाई से नफरत क्यों हो गई बीरबल? बीरबल ने गहरी सांस ली। क्योंकि जब हमने झूठ बोलना शुरू किया तब लगा जैसे कोई बोझ हट गया हो। लोग हंसने लगे, हल्के हो गए। लेकिन कुछ ऐसा भी हुआ जो मैंने सोचा नहीं था। क्या? मेरे सबसे पुराने नौकर हरदत्त, जो 20 साल से मेरे साथ है, उसने मुझसे कहा, हुजूर आप मेरे बिना भी बहुत अच्छे हैं, आपको मेरी जरूरत नहीं, और फिर चला गया। पर वह तो झूठ बोल रहा था, है ना? शायद सच वही था जो उसने झूठ में छिपा दिया। बीरबल की आवाज धीमी हो गई। और मेरे ही घर में मेरी पत्नी ने कहा, तुम हर रोज इतने अच्छे कपड़े पहनते हो मानो किसी और के लिए सज रहे हो। वह हंस रही थी, पर उसकी आंखें कह रही थीं कि उसमें सच्चाई थी। अब दरबार बिल्कुल शांत था। बादशाह सलामत, बीरबल बोले, अब मुझे हर झूठ में छिपी सच्चाई दिखती है, और अब सच्चाई से डर लगता है, इसलिए नफरत हो गई है। उलझनें बढ़ती हैं। अब दरबार असमंजस में था। एक तरफ झूठ बोलने का आदेश था, दूसरी ओर सबके चेहरों पर एक सच्चाई की छाया तैर रही थी। कोई दरबारी किसी की ओर देखकर हंसता, पर उसकी आंखें कुछ और कहती। मंत्री ने रिपोर्ट दी, राज्य में चोरों ने कबूल कर लिया है कि वे संत हैं, और अब लोगों ने उन्हें पूजा शुरू कर दी है। अकबर अब उलझन में थे। तो क्या हमें यह प्रयोग रोक देना चाहिए? बीरबल ने कहा, नहीं हुजूर, अभी नहीं। हमें इस खेल को अंतिम दिन तक चलने देना चाहिए, क्योंकि असली परिणाम अब आने वाला है। 7वां दिन। सबसे बड़ा झूठ 7वें दिन बीरबल दरबार में सबसे पहले आया। सबने देखा कि उसने एक कागज अपने सामने रखा है। अकबर आए। क्या घोषणा है बीरबल? बीरबल ने कागज उठाया और पढ़ा। मैं बीरबल स्वीकार करता हूं कि मैंने आज तक इस दरबार में जो भी किया वह स्वार्थवश किया। मैंने कभी किसी की भलाई नहीं चाही। मैंने राजा की कभी चिंता नहीं की, केवल अपनी प्रसिद्धि की। सन्नाटा। फिर बीरबल ने कहा, और यह था आज का सबसे बड़ा झूठ। अब तालियां बज उठीं, लेकिन तभी दरबार के पीछे से एक गहरी आवाज आई। क्या यह सच नहीं है बीरबल? सबने मुड़कर देखा। एक नया चेहरा, सफेद दाढ़ी, तिरछी टोपी, गहरी आंखें। तुम कौन? अकबर बोले, मैं। वह आदमी बोला, वह सच्चाई हूं जिसे तुम सबने झूठ में बदल दिया। जब सच्चाई दरबार में चलकर आई और बीरबल ने उसे दरवाजे पर रोकने की कोशिश की, दरबार में मौन पसरा था। हर आंख उस अजनबी को घूर रही थी जिसने खुद को सच्चाई कहा था। वह आदमी तेजी से आगे बढ़ा और बीरबल के सामने खड़ा हो गया। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, आवाज में वजन और आंखों में कोई भारी इतिहास। तो तुम वही हो, बीरबल ने कहा, जिससे अब मुझे नफरत हो गई है। उस आदमी ने एक ठंडी मुस्कान दी। हां, और मैं वही हूं जिससे सब डरते हैं, लेकिन सब मुझसे उम्मीद भी रखते हैं। राजा अकबर आगे आए और बोले, तुम अगर सच्चाई हो तो यह बताओ, तुम्हारी असलियत क्या है? क्या तुम हमें दुख देने आई हो या सच्चाई से मुक्ति? उस अजनबी ने जवाब दिया, मैं वो हूं जो बोलने वालों की जुबान जलाती हूं, सुनने वालों के कान जलाती हूं, और फिर भी सब कहते हैं हमें सच्चाई चाहिए। बीरबल आगे बढ़ा और बोला, अगर तुम सच्चाई हो तो एक सवाल का जवाब दो। क्या हर सच्चाई जरूरी है? जरूरी नहीं, सच्चाई बोली, पर हर सच्चाई अपना रास्ता खुद बना लेती है। बीरबल की परीक्षा। बीरबल ने दरबार में घोषणा की, आज मैं खुद पर एक प्रयोग करता हूं। अगर यह सच है कि मैं सच्चाई से नफरत करने लगा हूं, तो यह दरबार यह तय करेगा कि मैं इस पद के योग्य नहीं रहा। लेकिन अगर मैं खुद सच्चाई का सामना कर सकूं बिना टूटे, तो यह सिद्ध होगा कि डरना और नफरत करना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। राजा अकबर ने हामी भरी। क्या परीक्षा होगी? बीरबल ने कहा, मुझे सच्चाई से वो सुनना है जो मैं खुद से कभी नहीं कहना चाहता। सच्चाई ने एक कदम आगे बढ़ाया और कहा, ठीक है बीरबल, तो सुनो। तुम हर बार जीतते हो, पर तुम में भी हार का डर बैठा है। तुम सबको हंसाते हो,
लेकिन खुद अक्सर रातों में चुप रोते हो। तुमने इतने साल दरबार में बिताए पर कभी खुद से नहीं मिले। तुम जो भी करते हो वह सबके लिए होता है, सिवाय खुद के लिए। दरबार अब सांसें रोककर सुन रहा था। बीरबल की आंखें कुछ पलों को झपकी नहीं। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, तुम सही हो। दरबार की उलटी चाल राजा अकबर ने तालियां बजाईं। बीरबल, तुमने वह कर दिखाया जो कोई दरबारी नहीं कर पाया। तुमने खुद को सच्चाई के सामने नंगा खड़ा कर दिया। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, सच्चाई से नफरत इसलिए नहीं थी कि वह गलत है, बल्कि इसलिए कि वह नजदीक थी और मैं खुद से दूर था। सच्चाई ने अब सभी की ओर देखा और बोला, अब मैं जाती हूं, पर मैं कहीं नहीं जाती। मैं वहीं रहती हूं जहां लोग मुझे जगह देते हैं, और सबसे पहले हर इंसान के भीतर। फिर वह आदमी धीमे धीमे दरबार से बाहर निकला। उसकी पीठ पर कोई बोझ नहीं था, शायद इसलिए कि वो किसी और का बोझ था ही नहीं। अंतिम निष्कर्ष उस दिन बीरबल ने राजा से कहा, हुजूर, मैं एक प्रस्ताव देना चाहता हूं। क्यों ना हम राज्य में एक सत्य मंत्रालय खोलें। वहां लोग अपनी सच्चाई कह सकें, चाहे वो खुद के बारे में हो या दुनिया के बारे में, बगैर डरे, बगैर झूठ के। अकबर ने कहा, और उसका पहला सदस्य कौन होगा? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, मैं, एक ऐसा आदमी जो कभी कभी खुद से भी झूठ बोलता है। राजा ने हंसते हुए ताली बजाई। अंतिम वाक्य और दरबार में उस दिन से एक नई परंपरा शुरू हुई। हर हफ्ते एक दिन, जब बीरबल अपनी सबसे असहज सच्चाई सुनाता और सब चुपचाप सुनते, क्योंकि कुछ सच्चाइयां सिर्फ सुनी जाती हैं, पूछी नहीं जाती। कहानी समाप्त। अगली कहानी। अकबर ने कहा, जिसने सबसे ज्यादा झूठ पकड़े वही असली वजीर होगा। और सब हक्के बक्के रह गए। बादशाह अकबर सुबह सुबह अपने बाग में टहल रहे थे, जब अचानक उनका ध्यान एक तोते की तरफ गया। तोता बार बार कह रहा था, जहां झूठ है वहां सत्ता है, जहां सच्चाई है वहां सजा है। अकबर रुक गए। उन्होंने अपनी भौहें चढ़ाईं और तोते से पूछा, कहां से सीखा तूने ये? तोते ने पलटकर जवाब दिया, उसी दरबार से जहां आप बैठते हैं। अकबर को ठेस पहुंची। वे गुस्से से मुड़े और सीधा दरबार की ओर चल पड़े। दरबार लगा ही था। बीरबल अपनी जगह मुस्कुरा रहे थे। बाकी दरबारी अपनी अपनी चालाक आंखों में वजीर बनने के ख्वाब समेट